हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीजी एजुकेशन पॉइंट। आज हम देखेंगे यूजीसी नेट जून 2024 के लिए पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन में आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को। आज का विचार है, बुद्धिमान वही है जो पूरे संकल्प से कार्य को निपटाना जानता हो। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, दिशा निर्देशों या मानकों का ऐसा सेट जो यह निर्धारित करता है कि डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक किस प्रारूप में भेजा जाए है कौन सा है? एफटीपी, जिसे कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल के आदान प्रदान के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाता है? तो ये है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से एसएमटीपी किसका संक्षिप्त रूप है? तो अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका आंसर होगा। यदि वेब खोज के दौरान एक बड़ी संख्या में बहुत कम प्रासंगिक जानकारी के साथ दस्तावेज सामने आते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही माना जाएगा? देखिए, जब हम गूगल सर्च करते हैं तो बहुत सारा डाटा ऐसा होता है जो हमारे काम का नहीं होता और हमारे पास आ जाता है, तो उसको कम स्मृति या स्पैमिंग के नाम से जानते हैं। ऐसा डाटा जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता और सर्च में आ जाता है, ये एक विशेष एल्गोरिदम के कारण होता है। जो गूगल सर्च काम करता है एल्गोरिदम से करता है, और वो एल्गोरिदम यदि ठीक नहीं बैठता तो गूगल से हमें कम प्रासंगिक जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए हमारा आंसर होगा कम स्मृति या स्पैमिंग। नीचे दो कथन दिए गए हैं। नेटवर्क सर्वर पर डाटा भंडारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त भंडारण माध्यम ब्लू रे डिस्क है। ठीक है, ये ऑप्शन। उसके बाद है सीडी रोम, CDROM एक प्रकाशीय डिस्क होती है जिसमें डाटा अद्यतन नहीं हो सकता है। देखिए, रोम मींस रीड ओनली मेमोरी, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर होगा। ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, जिसकी मैंने वीडियो भी आपको दे दी है दिसंबर 2023 वाले क्वेश्चन पेपर की। आप उस पर देख सकते हैं, एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। एक वेब पेज पर यदि हम किसी शब्द को क्लिक करते हैं तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हाइपरलिंक। निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट वेब पेज और वेब पेज पर इसके कंप्यूटर को पहचान करता है? तो ये है डोमेन नेम। डोमेन नेम से हम विशिष्ट वेब पेज और वेब पेज पर कंप्यूटर की पहचान कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन से प्रभाव समाहित हैं? देखिए, यांत्रिक प्रभाव, वैद्युत प्रभाव और इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, ये तीनों ही इफेक्ट्स कंप्यूटर हार्डवेयर में होते हैं। निम्नलिखित में से 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर की शब्द लंबाई किसके बराबर है? तो इसमें आंसर दिया है 4 बाइट। 8 बिट के बराबर 1 बाइट होता है। यहाँ 32 बिट की बात हो रही, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बाइट आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है? इसको कहेंगे इंटरप्रेटर। निम्नलिखित में से किसको पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के से संबंधित कहा जाता है? तो यूनिवैक को पहली पीढ़ी से के कंप्यूटर से संबंधित कहा जाता है। कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी हुई होती हैं? तो ये चिप्स सिलिकॉन से बनी हुई होती हैं। ये क्वेश्चन भी दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। इसको देखते हैं। इसमें पूछा है, नीचे दशमलव और षोडश अंक प्रणालियों पर आधारित 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। इसमें दिया है, पहला कथन है 21E, ये आधार अंक है। इसमें टाइपिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है।
ये आधार अंक है 16 और इसका आधार अंक है ये 10। तो देखिए जब हम आधार अंक कैसे देखते हैं, तो जो हमारी अंदर की संख्या है आधार अंक से छोटी होनी चाहिए। 16 से 21 बड़ा होता है, यहाँ पर अंदर वाली जो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याएं हैं वो छोटी होनी चाहिए। तो ये पहला कथन हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पर आधार अंक है 10 और ये तीनों संख्याएं इससे छोटी हैं। यहाँ पर आधार अंक है 16 और ये भी संख्या इससे छोटी है। तो ये वाला कथन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा आंसर आएगा। कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम गति को सूचीबद्ध करता है? तो इसमें दिया है यहाँ पर सीपीयू रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी जिसे आरएएम कहते हैं, रैम, सेकेंडरी स्टोरेज। 8 बिट का एक संग्रह कहा जाता है, तो 8 बिट के संग्रह को एक 1 बाइट कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, जो कि बाह्य उपकरणों को अपने नियंत्रण में रखता है? ये क्वेश्चन दिसंबर 2007 में आया हुआ है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका आंसर है। जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी में BIOS किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है? रोम के द्वारा BIOS को लोड किया जा रहा होता है। रोम रीड ओनली मेमोरी के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा अवयव है? तो ये है नियंत्रण इकाई, अंकगणितीय तर्क इकाई और प्रारंभिक स्मृति। यूनिवैक है, क्या है यूनिवैक? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है यूनिवैक। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का व्यापक रूप से कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग और व्यापार में प्रयोग किया जाता है? तो पास्कल का प्रयोग कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग और व्यापार में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्रदर्शन स्केलेबल कंप्यूटिंग क्लस्टर अगली पीढ़ी का कंप्यूटर सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग CDEC ने विकसित किया, जिसकी कंप्यूटिंग शक्ति 1 टेराफ्लॉप है? तो ये है सुपर कंप्यूटर परम। परम की बात यहाँ पर हो रही है। ये इंडिया का कंप्यूटर है। निम्नलिखित में से कौन सा डायनामिक रैम के लिए सही है? तो डायनामिक का अर्थ है गतिशील, ठीक है। इस रैम पर यदि 10 आंकड़े संचित कर दिए जाएं और फिर उनमें से बीच के 2 आंकड़े मिटा दिए जाएं, तो उसके बाद वाले बचे सभी आंकड़े बीच के रिक्त स्थान में स्वतः चले जाते हैं और बीच के रिक्त स्थान का उपयोग हो जाता है। तो दोनों चीजें यहाँ ठीक हैं। डायनेमिक रैम यही कार्य करती है। निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। पहले मिनी कंप्यूटर, उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये सीक्वेंस में लगे हुए हैं। तो सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। निम्नलिखित में से सोर्स प्रोग्राम किस भाषा में लिखा जाता है? तो सोर्स प्रोग्राम को हाई लैंग्वेज में लिखा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम का ऐसा समूह जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का प्रबंधन करता है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर के रूप में या हार्डवेयर के रूप में ऑपरेट करना है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की कौन सी उपयुक्त परिभाषा है? ये क्वेश्चन दिसंबर 2006 में आया हुआ है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सूचना का भंडारण और पुनः प्राप्ति कर सकता है और शीघ्रता से मात्रात्मक और गुणात्मक डाटा का प्रसंस्करण कर सकता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का या के कौन सा से अवयव होते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट यूनिट। ये तीनों ही कंप्यूटर में अवयव होते हैं। एक आधुनिक कंप्यूटर निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? तो ये LSI चिप्स का यूज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? ये क्वेश्चन दिसंबर 2004 का आया हुआ है।
कंप्यूटर छात्र के विषय को सीखने के समय किसी समस्या के निदान के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यदि सॉफ्टवेयर उपलब्ध है तो कंप्यूटर की सहायता से मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जा सकता है। निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे ठीक हैं, तो आंसर होगा इसमें उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पर्सनल कंप्यूटर पीसी के क्षेत्र में सबसे अग्रणी है? तो ये है आईबीएम। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सबसे अधिक निकटता से मुख्य मेमोरी से संबंधित है? तो ये है अस्थाई। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव चिप निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सेमीकंडक्टर का प्रयोग चिप निर्माण के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से माइक्रो प्रसंस्करण किस हेतु होता है? तो कंप्यूटर के लिए माइक्रो प्रसंस्करण का यूज किया जाता है। निर्देशों का वह समूह जो कि कंप्यूटर की कार्य पद्धति को नियंत्रित करता है उसको क्या कहा जाता है? उसको प्रोग्राम कहा जाता है। जिसमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसको प्रोग्राम कहते हैं। एफएम रेडियो चैनल का समूह जो कि मुख्य रूप से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और आईआईटी द्वारा तैयार किए कार्यक्रमों को प्रसारित करता है उसे ज्ञान वाणी कहा जाता है। ये क्वेश्चन वर्ष 2017 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान एक आभासी तकनीकी विश्वविद्यालय को भारत में विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है? तो AICTE इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था IIT और IISc की संयुक्त पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन वेब के माध्यम से कई धाराओं में विशेषकर इंजीनियरिंग में वीडियो पाठ्यक्रम निशुल्क उपलब्ध कराना है? तो ये संस्था है MPTEL। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन है जिसको सरकार ने इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी एवं प्रबंध से संबंधित 996 पाठ्यक्रमों के लिए ई सामग्री का विकास करने का उत्तरदायित्व सौंपा है? ये है IIT मद्रास। एव्यू ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको NMEICT ने निम्नलिखित उद्देश्यों से विकसित किया है। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए इसे विकसित किया गया है। राष्ट्रमंडल के छोटे राष्ट्रों के लिए वर्ष 2000 में आभासी विश्वविद्यालय वर्चुअल यूनिवर्सिटी किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ये क्वेश्चन दिसंबर 2023 का है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग। इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर मैंने दिया हुआ है, उसको आप चेक कर सकते हैं। वेब 2.0 उपकरण ने पारंपरिक अधिगम को और अधिक सामाजिक और व्यक्तिगत बना दिया है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे 2.0 उपकरण हैं? देखिए, ब्लॉग और विकीज, पॉडकास्ट और मैशअप, सामाजिक नेटवर्किंग समुदाय। तो ये तीनों ही 2.0 उपकरण हैं जिन्होंने पारंपरिक अधिगम को सामाजिक और व्यक्तिगत बना दिया है। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी सेवा है जो छात्रों को अपने मोबाइल फोन से दूर स्थान पर एक स्थित कंप्यूटर में पड़ी फाइलों का उपयोग करने में सहायता कर सकती है? तो ये सेवा है रेनरेन। रेनरेन के द्वारा बच्चे दूर से बैठकर भी अपने मोबाइल फोन से संबंधित फाइलों को यूज कर सकते हैं। निम्नलिखित में संचार उपग्रह किसके माध्यम से कार्य करता है? तो संचार उपग्रह कार्य करता है ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द CD के माध्यम से शिक्षा में किया जा सकता है? ये है अतुल्यकालिक। हाइपरमीडिया डाटाबेस में सूचना बिट्स निम्नलिखित रूप में जमा होती हैं, सिग्नल के रूप में जमा होती हैं। ये दिसंबर 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संचार बैंडविड्थ है जिसकी उच्चतम क्षमता और जिसका प्रयोग माइक्रोवेव, केबल और फाइबर ऑप्टिक लाइनों में किया जाता है? तो ये है ब्रॉडबैंड, जिसे ब्रॉडबैंड विड्थ या BB के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कनेक्ट
इंटेलिजेंस की अवधारणा को कहां से प्राप्त किया गया है? ये जून 2006 का क्वेश्चन है। इसे प्राप्त किया गया है वैल्यू एडेड नेटवर्क से। निम्नलिखित में से जनसंचार का कौन सा कार्य प्रक्रियाओं, मुद्दों, सामाजिक घटनाओं आदि के संदर्भ में होता है? तो ये है सर्विलांस। सर्विलांस को जनसंचार में यूज किया जाता है। सूचना जो ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन का संयोजन है, उसको क्या कहा जाता है? देखिए, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ध्वनि, वीडियो वगैरह जो भी सब आती हैं, उसको मल्टीमीडिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ मल्टीमीडिया ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वर्ष 2005 में एक ज्ञान भंडार ई ज्ञान कोश का आरंभ किया, जिसका मुख्य कार्य सीखने हेतु डिजिटल संसाधनों का भंडारण और संरक्षण करना है? तो ये किया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा। निम्नलिखित में से किस या किन संस्थानों में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए ERNET का प्रयोग किया जाता है? तो IICS, IIT, नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, सभी में इसका यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा IIT के 4 बुनियादी आयामों में नहीं है? कौशल आधारित संरचना, मनोवृत्ति और मानव संसाधन। मनोवृत्ति इसके अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से मुक्त स्रोत कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म IIT कानपुर विकसित किया गया है? कानपुर द्वारा विकसित किया गया है होगा। तो ये है बृहस्पति ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। एक VCR पर टेलीविजन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये अतुल्यकालिक का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा भारतीय विश्वविद्यालयों में ICT को लागू करने में सबसे मुख्य चुनौतियां हैं? तकनीकी तत्परता की कमी, ICT पहल का खराब कार्यान्वयन, भाषाई बाधा। तो ये तीनों ही चीजें ICT के लिए चुनौतियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानक उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए प्रयोग में लाया जाता है? अभिगम, समानता, संसाधन, ये तीनों ही उच्च शिक्षा के प्रयोग में लाए जाते हैं। निम्नलिखित में से TKDL का विस्तार शब्द है, फुल फॉर्म बतानी है इसमें। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संदेश, संकेत एक ही समय में भेजने एवं प्राप्त करने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? तो यह है तुल्यकालिक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक उदाहरण है तुल्यकालिक प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में संक्षेपाक्षर ICT किसके लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए, ICT का प्रयोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है? तो ICT सपोर्टेड एजुकेशन को मल्टीमीडिया नॉलेज या मल्टीमीडिया एजुकेशन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अवयव है? ऑनलाइन लर्निंग, एजुसेट के माध्यम से सीखना, वेब आधारित लर्निंग। तो ये तीनों ही सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अवयव है। ये दिसंबर 2006 का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सबसे उचित कथन कौन सा है? तो उचित वाला कथन ही हम देख लेते हैं। ये 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। सूचना प्रौद्योगिकी अनेक प्रकार की सूचनाओं के भंडारण, पुनः प्राप्ति, प्रसंस्करण और वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से संक्षेपाक्षर CBT का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो CBT का उपयोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए किया जाता है। 2018 से अब तक NTA द्वारा CBT के माध्यम से ही टेस्ट कराए जा रहे थे। परंपरागत पुस्तकालयों की तुलना में डिजिटल पुस्तकालय का लाभ है, बताने हैं लाभ इसमें। ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है, उसमें आया हुआ है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। पहला है प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग
ठीक है, ये तो किया जाता है। कैटलॉग बनाने में कठिनाई होती है? नहीं होती है कैटलॉग बनाने में कठिनाई, आसानी से बन जाती है। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए कभी भी और कहीं भी सुलभ हो जाती है। अन्य संसाधनों से सरलता से योजित या जोड़ पाना इसके लिए संभव हो जाता है। एक ही संसाधन का एक ही समय में कई उपभोगकर्ताओं द्वारा उपयोग होता है, तो ये भी ठीक है। इसमें के बी वाला ऑप्शन इसमें गलत है। बाकी ए सी डी ई हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2। NPTEL का उपयोग किसके लिए किया जाता है? नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग। निम्नलिखित में से संक्षेपाक्षर आरनेट ERNET का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। निम्नलिखित में से किसका उपयोग न्यूज सर्वर द्वारा पाठकों के लिए दस्तावेजों को वितरित करने में किया जाता है? तो यह है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक फाइल के लिए FTP अभिलेखागार खोज करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गोफर का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से किसको प्रायः इंटरनेट का सीबी कहा जाता है? FTP को या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन वेबसाइट पर पोस्टिंगों का ध्यान रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि चर्चा समूहों में वेबसाइट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाए? तो ये करता है सीसअप या सीसॉप जिसे कहेंगे। फोर्ट्रोन किसका संक्षिप्त रूप है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रोन की फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये दिसंबर 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें ये सही नहीं है इन्होंने बताया है, लेकिन हम जो सही वाले हैं उन्हें देखेंगे। कंप्यूटर केवल डिजिटल सिग्नल के प्रसंस्करण में सक्षम है। कंप्यूटर मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा दोनों का विश्लेषण करने में सक्षम है, होगा यहाँ पर टाइपिंग में गड़बड़ हो गई है कुछ। डेटा के प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर आवश्यक है, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर डिजिटल एवं एनालॉग संकेतों का प्रसंस्करण करने में सक्षम है, गलत होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? कंप्यूटर एक बिजली की मशीन है। ये दिसंबर 2020 में आया है, उसी जैसा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ही डाला है। तो ये इसमें विशेषता नहीं है बतानी थी, तो केवल ये बिजली की मशीन है ऐसा नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर स्वयं ही सोच नहीं सकता, ये बात ठीक है। मनुष्य उसको कमांड देता है तभी वो काम करता है। कंप्यूटर सूचना का त्रुटि रहित प्रसंस्करण करने में सक्षम है, ये भी ठीक है। कंप्यूटर किसी भी समय अवधि के लिए सूचना का संग्रहण कर सकता है, ये भी ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर में इनपुट कभी भी डिजिटल रूप में नहीं परिवर्तित किया जा सकता। एक हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों जैसा दिखता है। नवीनतम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्देश को निम्नलिखित प्रकार से क्रियान्वित किया जाता है, समांतर और क्रमिक दोनों प्रकार से। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन वाले कंप्यूटर ENIAC को डिजाइन किया था? तो जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मॉचली ने। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली के हैं? तो ये हेक्साडेसिमल वाला है, 0 से 9 और A से F। हेक्साडेसिमल 16 डिजिट के बारे में बताता है कंप्यूटर में, तो 0 से 9 तक ये दिखाता है और फिर A से F तक दिखाता है, जिसे 16 पढ़ा जाता है, ठीक है। ऐसा संदेश जिसमें न्यूज ग्रुप के संदर्भ में प्राप्त उत्तरों का प्रावधान भी होता है, उसको प्रायः कहा जाता है थ्रेड। इंटरनेट तकनीकी के संदर्भ में SMIME से अभिप्राय है सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। एक छोटी टेक्स्ट फाइल जिसको एक वेब सर्वर एक उपयोगकर्ता की हार्ड ड्राइव पर संग्रहित करता है, जब वह कुछ निश्चित वेबसाइटों पर जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कुकी कहा जाता है। USB का अर्थ है यूनिवर्सल सीरियल बस।
निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस नेटवर्क आधारित पर ईमेल का आदान प्रदान किया जाता है? तो वो है अर्पानेट पर। सहकालिक और असहकालिक संप्रेषण युक्त स्थिति की पहचान कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन हमारा दिसंबर 2023 का है। देखिएगा इसे, अपने कमरे में किसी से बात करना, ईमेल देखना, ईमेल पढ़ना, वेब कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेना। देखिए सहकालिक का मतलब है जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं या दो से ज्यादा लोग आपस में बात कर रहे होते हैं एक ही समय में। असहकालिक का मतलब है अलग अलग समय में बात की जा रही है या कोई दूसरा व्यक्ति उसमें इंटरेक्शन नहीं कर रहा है। तो अपने कमरे में किसी से बात करना यानी यहाँ किसी व्यक्ति जुड़ गया ना, तो ये होगा सहकालिक। ईमेल देखना वो व्यक्ति खुद से कर रहा है और ईमेल पढ़ना भी खुद से कर रहा है, तो बी एंड सी होंगे असहकालिक। ए और डी वेब कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेना, ये होगा सहकालिक। तो यहाँ पर ए और डी सहकालिक और बी एंड सी असहकालिक। इसमें यूजीसी ने 2 ऑप्शन 1 से दिए थे, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही माने जाएंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की डिजिटल टेलीफोन सेवा का उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को इंटरनेट पर मॉडेम की सहायता के बिना स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो ये है ISDN के द्वारा। मैन एक विस्तृत निश्चित क्षेत्र जैसे कि शहर के भीतर विभिन्न स्थानों पर स्थापित कंप्यूटरों का जाल है। तो मैन का पूर्ण रूप है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क जिनमें कनेक्शन भौतिक तारों की बजाय नोड्स के बीच कुछ लिंकों के परस्पर मुक्त कनेक्शन के रूप में या फिर बड़े नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट में आभासी सर्किट होते हैं के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जा सकता है? उसके लिए किया जा सकता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का प्रयोग। कंप्यूटर नेटवर्क जो कि भौतिक रूप से संगठन के निजी नेटवर्क का भाग नहीं है, परंतु ये आम जनता के लिए उपलब्ध भी नहीं है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट का प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल एक वेब पेज के दूसरे वेब पेज से लिंक को सुगम बनाता है? तो वो है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी भी URL का पहला भाग जो वेब संसाधन का उपयोग करने को संभव बनाता है उसको कहा जाता है प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वेब पर उपलब्ध किसी भी दस्तावेज के पते को दर्शाता है? तो वो है URL। निम्नलिखित में से कौन वेब को श्रेणियों में आयोजित करता है? डायरेक्टरी वेब को श्रेणियों में आयोजित करती है। एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटरों को आपस में निम्नलिखित का प्रयोग करके सक्षम रूप से जोड़ा जा सकता है। किसका प्रयोग करके? कम्युनिकेशन सैटेलाइट का प्रयोग करके जोड़ा जा सकता है। सॉफ्टवेयर संसाधन डेटा की फाइलों के रूप में होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क संसाधनों को साझा करने की अनुमति देता है जिसके लिए आवश्यक है कम्युनिकेशन एड्रेस और डेटा संचार के लिए सुरक्षित माध्यम। दोनों की आवश्यकता इसमें पड़ती है। HTML का संक्षिप्त रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से जानते हैं। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाता है। निम्नलिखित में से वेब सर्वर किस प्रयोजन के लिए सॉफ्टवेयर है? तो इसका प्रयोजन क्या है? उपयोगकर्ता के अनुरोध पर वेब पेज सेवित करना। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टेलनेट एक टेलीफोन नेटवर्क है। LAN का पूर्ण रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। दिसंबर 2023 में आया था ये भी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अधिगम प्रबंध तंत्र का उदाहरण नहीं है? अधिगम प्रबंध तंत्र का मतलब है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या LMS। तो मूडल एक LMS है।
कैनवास भी एक एनवेस है और स्कूलोजी भी एक एलएमएस है। एडपजल एलएमएस नहीं है, तो आंसर होगा इसमें 2। ईमेल का मुख्य लाभ क्या है? तीव्र गति, रिकॉर्ड कीपिंग और कम लागत, ये तीनों ही इसके लाभ हैं। निम्नलिखित में से कौन www के लिए पहुंच प्रदान करता है? तो गोफर, एफटीपी और टेलनेट, तीनों या उपरोक्त सभी इसमें पहुंच प्रदान करते हैं। इनमें से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है बताना है? तो नेटस्केप नेविगेटर इंटरनेट ब्राउजर है। क्रोम ब्राउजर को आप जानते ही हैं और ओपेरा को भी जानते हैं। तो ड्रुपल इसमें इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा आंसर होगा। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इंटरनेट का वह भाग जो परस्पर जुड़े हुए पेजों के माध्यम से सूचना प्रदान करना सक्षम बनाता है, उसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, या www के नाम से वो जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। URL क्या है? www पर किसी दस्तावेज या पेज के पते को URL कहते हैं। एक चैट प्रोग्राम जो वास्तविक समय में इंटरनेट के माध्यम से लोगों के बीच संवाद करना सुगम बनाता है, उसे इंस्टेंट मैसेजिंग के नाम से जानते हैं। HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लाइन का उपयोग टकराव से बचना निम्नलिखित में से किसके मुख्य कार्य हैं? तो ये नेटवर्क प्रोटोकॉल के कार्य हैं। ये क्वेश्चन दिसंबर 2005 का है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार हैं? SLIP, PPP, DAIS, ये तो सभी इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार हैं। इंटरनेट के प्रारंभिक विकास को सबसे पहले निम्नलिखित में से किससे सहायता प्राप्त हुई थी? तो सबसे पहले सहायता प्राप्त हुई थी ARPANET से। निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का आविष्कार किया और जारी किया? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इंटरनेट एक्सप्लोरर का आविष्कार किया गया। निम्नलिखित में से गोफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो गोफर का प्रयोग इंटरनेट पर दस्तावेजों का वितरण करने के लिए भी किया जाता है, इंटरनेट पर दस्तावेजों की खोज करने के लिए किया जाता है और इंटरनेट पर दस्तावेजों की पुनः प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। वर्ल्ड वाइड वेब सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो बिल रॉजर्स द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंटरनेट को परिभाषित करता है? एक नेटवर्क से जुड़े हुए सभी कंप्यूटर का समूह इंटरनेट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल के URL को सही तरीके से दर्शाता है? www के बाद ईमेल नेम को डालते हैं और उसके बाद @ जो भी जीमेल है या हॉटमेल है उसको मेल को डालते हैं और .com। ये वाला फॉर्मेट हमारा इसमें काम करता है। निम्नलिखित में से HTML मूल रूप से किसको डिजाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ये दिसंबर 2008 का क्वेश्चन है। वेब पेज को डिजाइन करने के लिए HTML का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल संदेश को छोटे पैकेट्स में विभाजित करने और उनका पुनः संयोजन करने तथा पता आदि विषयों के बारे में नियमन निर्धारित करता है? तो ये है TCP या IP। तो यहाँ पर हमने ICT से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।